नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नई बातों के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत पर्वों का देश है। यहाँ पर सभी पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज मैं बात करूंगी मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी के 14 या 15 तारीख को पूरे भारत में मनाया जाता है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यह त्यौहार एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कृषि पर आधारित त्यौहार है, इसीलिए इसे पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम बच्चों को किसी भी रीति रिवाज के बारे में बताते हैं तो बच्चे कई तरह के सवाल पूछते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सर्दी में उठकर नहाना और दान पुण्य का कार्य करना, ये सब हम करते हैं। तो बच्चे कई तरह के सवाल पूछते हैं, क्यों नहाना है, क्यों दान पुण्य करना है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाए जिससे आपको इसका पूरा फायदा मिले। क्यों हम बाहर जाकर पतंग उड़ाते हैं, इन सारी बात को मैं विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। संक्रांति शब्द का क्या अर्थ होता है? संक्रांति शब्द का अर्थ होता है एक ग्रह का दूसरे ग्रह में प्रवेश करना। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। अतएव इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा सर्दी की ठिठुरन कम होने लगती है। अतः मकर संक्रांति अंधकार की कमी और प्रकाश की वृद्धि की शुरुआत है। दोस्तों, समस्त जीवधारी पशु पक्षी व पेड़ पौधे सभी प्रकाश चाहते हैं और संसार सुसुप्ति से जागृति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। यही कारण है कि मकर संक्रांति को पवित्र माना जाता है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए तमसो मा ज्योतिर्गमया का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतवर्ष के लोग इस दिन सूर्य देव की आराधना एवं पूजा करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्व की 90% आबादी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है और यही कारण है कि मकर संक्रांति पर्व न केवल भारत के लिए बल्कि लगभग पूरी मानव जाति के लिए उल्लास का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं की दिन की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। दोस्तों, सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं का रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को देवताओं का दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भागवत गीता के अध्याय 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्मगति को प्राप्त करते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह को त्याग करने वाला संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। दोस्तों, यह लोग ऐसा मानते हैं कि शनि का प्रकोप बहुत हानिकारक होता है। शनि देव के नाम से भयभीत हो जाते हैं क्योंकि शनि जो है वह बहुत ही क्रोधित ग्रह है और सूर्य देव को शनि के पिता माना जाता है। तो सूर्य देव
इस मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की पूजा करने से शनि का प्रकोप भी कम होता है। और क्योंकि शनि जो है वह काले रंग के उनको बहुत प्रिय है, इसीलिए काला तिल, तिल के पकवान, तिल का तेल, तरह तरह से इस दिन तिल का प्रयोग किया रहता है। यह तो हुआ धार्मिक कारण, और इसके साइंटिफिक रीजन भी है, वो मैं बताऊंगी। तो इस दिन जो है कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। दोस्तों, भगीरथी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान इन्होंने किया था उस दिन। इसीलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्योपासना व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा भी दी गई है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल द्वारा शरीर में मालिश, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भोजन, इनके प्रयोग से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप का नष्ट होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में तिल को कफनाशक, पुष्टिवर्धक और तीव्र असर कारक औषधि के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि यह सर्दी का मौसम होता है, तो इस वक्त तिल का तेल, तिल का सेवन, हर तरह से तिल हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। यही कारण है कि सुबह सुबह उठकर सूर्य देव जो हमारे प्रकृति को सुसज्जित बनाए रखने में, प्रकृति को सुरक्षित रखने में, हम सभी जीवधारियों को सुरक्षित रखने में विशेष सहायक है। तो इन सूर्य देव की आराधना हम करते हैं। सुबह सुबह उठकर अपने आप को स्वच्छ करके हम सूर्य के सामने मेडिटेशन करते हैं। हमें एक इससे ऊर्जा प्रदान होती है। और इस सर्दी में हम तिल के व्यंजन, तिल के तेल, इन सब का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें गर्मी मिलती है। खिचड़ी आपने सुना होगा, बिहार वगैरह में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी को जो है वो सभी जरूर खाते हैं उस दिन। तो खिचड़ी का सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। इसमें अदरक, मटर, हरी सब्जियां, इन सबको मिलाकर जब हम बनाते हैं तो यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और इस दिन हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग उड़ाने के लिए घंटों हम खुली जगह पर सूर्य की रोशनी में रहते हैं, जिससे हमारे हड्डियों को और त्वचा को ऊर्जा प्राप्त होता है। यही कारण है कि सब मिलकर मकर संक्रांति के दिन खुले जगह पर सूर्य की रोशनी को लेते हुए पतंग का आनंद उठाते हैं। क्योंकि यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इस समय खेतों से अनाज हमारे घर में आकर भर जाते हैं। घर पूरे अनाजों से भरा होता है और इन्हीं अनाजों से हम कई पकवान बनाकर अपने भाई बंधुओं के साथ ग्रहण करते हैं। और जो गरीब दुखिया होते हैं, उनके भूख को मिटाने के लिए उसी अनाज में से जो पकवान हम बनाते हैं वो उन्हें हम दान करते हैं। तो दान करने से पुण्य तो होता है। यह आप केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, आप दिल से सोचिए कि किसी को भूख मिटाने से, किसी की भूख मिटाने से, किसी की मदद करने से हमें आत्मीय सुख कितना मिलता है। यही कारण है
क्योंकि इस समय हम अपने घर में नए नए अनाजों के पकवान बनाकर गरीबों को दान करते हैं और सब परिवार खुशी खुशी इसका सेवन करके इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। पूरे भारत में और कई देश में इस त्योहार को खुशी खुशी मनाया जाता है। पशुओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर की जाती है, सूर्य के प्रति, नदियों के प्रति, क्योंकि इन सब के कारण ही तो हमारे खेत जो है वह लहलहाते हैं, अनाजों का फलन होता है और इनके कारण ही हम इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए इसी आशा के साथ अपना यह प्रोग्राम मैं अंत करती हूँ कि हमारे बच्चे और हमारे सभी मित्र इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों के साथ और श्रद्धा से हमेशा यूं ही मनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।